हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी का पेपर 2 से संबंधित जो आपके झारखंड जीके के 100 प्रश्न रहेंगे, वही हमारा सीरीज चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके जो है झारखंड के शासन व्यवस्था से जो है आपके 8 सवाल देखने को मिलेंगे। यानी 8 सवाल की बात करें तो फ्रेंड्स प्रत्येक सवाल 2 मार्क रहेंगे, यानी 16 मार्क के सवाल जो है आपके एग्जाम पर झारखंड की शासन व्यवस्था से आएंगे। तो पिछले 4 वीडियो में मैंने फ्रेंड्स 4 शासन व्यवस्था को कवर करा चुका हूँ। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा 5वां वीडियो होगा, यह होगा मुंडामान की शासन व्यवस्था। क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है मुंडामान के शासन व्यवस्था से 1 सवाल एग्जाम पर देखने को मिलेंगे और आपके 1 सवाल के 2 मार्क बनते हैं। यानी आज की इस वीडियो से आपके 2 मार्क जो है जरूर बनेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडामान की शासन व्यवस्था। ये जो है हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था, आपको याद रखना है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडामान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो मुंडामान की शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि मुंडामान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तीसरा सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो विल्किंसन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। मुंडामान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो विल्किंसन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। चौथा सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा ही होता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता है तो वह क्या होता है? मुंडा होता है। पांचवा सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? यानी मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा का जो है क्या कार्य है? तो मुंडा का कार्य हो जाएंगे फ्रेंड्स प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य और राजस्व वसूली। ये सभी मुंडा का कार्य, यानी उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएंगे। यानी तीनों कथन जो है सत्य, यानी तीनों कार्य करते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य हो गया आपका प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य और राजस्व वसूली का कार्य करते हैं मुंडा। छठा सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो मुंडा का सहयोगी डाकुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा का प्रधान कौन, मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो डाकुआ होता है। और मुंडा जो होता है गांव का प्रधान होता है। सातवां सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गाँव के लोगों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो आदेश को, जो मुंडा के आदेशों को, क्योंकि मुंडा का आदेशों को गाँव के पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो डाकुआ करता है। जो कि मुंडा का, यानी जो गांव का प्रधान होता है मुंडा, उनका सहायक होता है डाकुआ। और डाकुआ का कार्य हो गया कि जो मुंडा के आदेश हैं उन्हें जो है गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आठवां सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो पढ़ा का जो निर्माण होता है तो वह 7 से 12 गांव को मिलाकर होता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो 7 से 12 गांव मिलकर होता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गाँवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? तो मानकी होता है। पढ़ा का जो प्रमुख होता है वह मानकी होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ज़्यादा यहाँ पर सवाल नहीं है, 14 मात्र आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल दिए गए हैं। और इन्हीं सवाल में से जो आपको एक प्रश्न जो एग्जाम पर आएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस पर पहले ही बता चुका है जेपीएससी की शासन व्यवस्था से 1 सवाल, यानी मुंडामान की शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न आपको एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? तो पढ़ा का न्यायिक प्रधान जो होता है वह पीरपंच कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीरपंच कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है वह तहसीलदार होता है। गांव का राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। अगले सवाल है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो दिउरी कहलाता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान दिउरी कहलाता है। धार्मिक प्रधान
स्थान दिउरी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो धार्मिक मामलों का निपटारा जो करता है दिउरी करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक जो मामला है उसका निपटारा दिउरी करता है। नेक्स्ट सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में दिउरी का सहयोगी कौन होता है? दिउरी तो जो धार्मिक कार्यों का निपटारा करता है वो दिउरी कहलाता है, लेकिन दिउरी का सहयोगी कौन हो जाएगा? तो दिउरी का जो सहयोगी है तो यात्रा दिउरी है। दिउरी का सहयोगी यात्रा दिउरी, मिलता जुलता रहेगा, सिर्फ यात्रा जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 14 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स ये एक छोटा सा क्लास था जो कि आपका 14 सवाल मात्र था, लेकिन फ्रेंड्स इस छोटे से क्लास से ही जो है आपको एग्जाम पर एक सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो सारे सवाल को जो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।